ये तो स्टूडेंट होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है कि लेट G steric and H under multiplication with the two groups define a mapping phi such that G implies to H, then phi is called homomorphism, then phi is called homomorphism if phi x steric y is equal to phi of x steric phi of y. This homomorphism की डेफिनेशन हमारे पास है कि लेट G steric and H under multiplication with the group two groups कि अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हो और उनके दरमियान में जो मैपिंग है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड हो कि phi such that G implies to H हो, ये उनके दरमियान में मैपिंग हो, तो phi उस वक्त होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा अगर ये कंडीशन आपके पास क्या होगी, फुलफिल होगी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं तो उस एग्जांपल की मदद से आप इसे मजीद समझ पाएंगे कि हम यहाँ पे दो ग्रुप ले लेते हैं कि लेट R under addition and R dash under multiplication be the two groups। ये अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हो, डिफाइन और मैपिंग भी आपने डिफाइन करना होती है जो गिवन में आपको दी होगी हमेशा। डिफाइन फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देन अब हम इसे फाई को क्या करेंगे, ये जो फाई है इसे आप होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए इस कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। देन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फाई ऑफ x plus y which is equal to e raised to power x plus y। ठीक है ना, फाई ऑफ एक्स वाई यहाँ पे आपने डिफाइन किस तरह किया है, फाई ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स से। अब आपने क्या किया, क्योंकि आपने ये कंडीशन प्रूव करनी है तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फाई ऑफ एक्स स्टेरिक वाई। एक्स स्टेरिक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास एडिशन डिफाइंड हुआ है, तो आपने क्या ले लिया, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, मतलब सिंपली एक्स को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, एक्स प्लस वाई के साथ। यहाँ से आप इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं इनटू ई रेज टू पावर एक्स डॉट ई रेज टू पावर वाई। सो व्हाट इज ई रेज टू पावर एक्स हियर, ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स और ई रेज टू पावर वाई स्टूडेंट ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, फाई ऑफ वाई के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज योर होमोमॉर्फिज्म। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, जस्ट जो मैपिंग होगी उसे आपने क्या करना है, रिप्लेस करते जाना है। जो एक्स प्लस वाई है अगर तो आपने प्लस के साथ कर लेना है, एक्स डॉट वाई है तो आपने डॉट के साथ इसे कर लेना है। वेरी सिंपल। अब इसके रिलेटेड स्टूडेंट हम होमोमॉर्फिज्म के रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे और फिर उसके बाद हम आइसोमॉर्फिज्म के रिलेटेड थोड़े से थ्योरम करेंगे। वैसे होमोमॉर्फिज्म के रिलेटेड तो एक ही थ्योरम हमें नजर आ रहा है कि प्रूव दैट नो, ये भी होमोमॉर्फिज्म के रिलेटेड है, आइसोमॉर्फिज्म के रिलेटेड सॉरी। तो देन 511 इसका मतलब 511 से रिलेटेड है। हाँ, ये एक थ्योरम है आपके पास, दो थ्योरम है होमोमॉर्फिज्म के रिलेटेड, वो देख लेते हैं। इसके रिलेटेड है थ्योरम हमारे पास, द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप इज ग्रुप। ये बात आपने थ्योरम में प्रूव करने है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। मतलब ग्रुप की आपको वही चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होंगी होमोमॉर्फिक इमेज को।
क्योंकि किसी भी चीज़ को ग्रुप प्रूफ करने के डिफरेंस आपको वही 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होती है, तो हम वही प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब इसका प्रूफ देखें। प्रूफ है स्टूडेंट इसका कि लेट G be a group and phi of G be a homomorphic image of G। क्या कर लेंगे जी, लेट G be a group and phi of G be the homomorphic image of G under phi। अब चारों प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई करने लगे। सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टी, लेट G1 G2 belongs to G, then phi of G1 phi of G2 belongs to phi of G, and phi of G1 G2 which is equal to phi of G1 dot phi of G2, and this belongs to phi of G। तो यहाँ से देखें हमने क्या किया जी, G1 और G2 पे जब आपने phi अप्लाई किया तो अगेन आपके पास phi of G के ही 2 एलिमेंट आने वाले हैं। तो यहाँ से आपने ये बात शो कर दी कि जो phi of G है ये क्या है, क्लोज्ड है, दैट इज phi of G इज क्लोज्ड। देखें क्लोज्ड यही होता है ना कि अगर आप 2 एलिमेंट लें ग्रुप के और उन्हें आपस में आप मैनिपुलेट करें, मल्टीप्लाई करें सेम ऑपरेशन में, तो वो आपके पास क्या आना चाहिए, अगेन उसी का एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, विच इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में स्टूडेंट्स आपके पास 3 आ जाएंगे, फाई ऑफ G1, आप यहाँ क्या क्या लिखेंगे, फाई ऑफ G1, फाई ऑफ G2, फाई ऑफ G3 belongs to phi of G, then phi of G1 multiply phi of G2 dot phi of G3 is equal to phi of G1 into, अब ये आप एक ही में लिख सकते हैं, phi of, ये आपके पास आ जाएगा G2 G3 एंड ब्रैकेट क्लोज, अगेन phi of G1 को भी अभी आप अंदर लेके जा सकते हैं, आपके पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू phi of, ब्रैकेट में कर लें, G1 G2 G3 एंड ब्रैकेट क्लोज। मजीद आप इसे लिख सकते हैं phi of G1 G2 और G3 को आप अलग कर सकते हैं। मजीद आप इसे लिख सकते हैं phi of G1 G2 डॉट phi of G3, ये आप एक ब्रैकेट में रख लें, तो विच इज द रिक्वायर्ड एसोसिएटिव लॉ। यहाँ आप क्या लिख देंगे, phi of G is associative। Now third one is, if E is the identity of G, then phi of X dot phi of E which is equal to phi of XE and which is equal to phi of X। आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपके पास एग्जिस्ट कर गया, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी आपके पास। नाउ हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है जी, फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी। अगर एक्स जी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है इस एक्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, एक्स इन्वर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी।
तो अब इन दोनों का आप प्रोडक्ट ले लें, फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ एक्स इनवर्स विच इज इक्वल टू फाई ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फाई ऑफ एक्स डॉट एक्स इनवर्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ई, तो विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, सो फाई ऑफ जी कंटेन्स इनवर्स, कंटेन्स इनवर्स। तो यहाँ से आपने ये बात प्रूव कर दी कि फाई ऑफ जी इज आ, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, वेरी सिंपल थ्योरम। इसका एक और थ्योरम है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म का ही, कि लेट फाई सच दैट जी implies to h, the homomorphism ऑलरेडी बता दिया है कि यह क्या है, होमोमॉर्फिज्म है ऑफ अ ग्रुप जी, ऑफ अ ग्रुप जी into group H, then for AB belongs to G, then for AB belongs to G, phi of A is equal to phi of B if and only if and only if AB inverse belongs to kernel of phi। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम प्रूफ देखते हैं इसका। हम सपोज करेंगे स्टूडेंट्स जो फाई ऑफ ए है वो किसके इक्वल है, फाई ऑफ बी के, कहना पहले ये सपोज करेंगे और ये प्रूफ करेंगे, फिर ये सपोज करेंगे और ये प्रूफ करेंगे। तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी आ गया। नाउ फाई ऑफ AB inverse is equal to, by the definition of homomorphism, this is equal to phi of A dot phi of B inverse। तो phi of A ऊपर हमें बता दिया कि phi of A किसके इक्वल है, phi of B के इक्वल है। तो phi of A की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, phi of B लिख सकते हैं, एंड दिस इज phi of B inverse। तो अब इन दोनों को आप by the definition of homomorphism phi of B B inverse आप लिख सकते हैं, एंड phi of B B inverse आपके पास क्या आ जाएगा, phi of E। तो phi of E का मतलब क्या होगा कि ये जो E डैश है ये किससे बिलोंग करता है, तो phi of E को आप नाम दे दें E डैश का, which belongs to H। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपने नोट कर लेना, which belongs to H। तो which implies that, इधर ही आ जाएगा, which implies that A B inverse belongs to kernel of phi। ठीक है, अब कर्नल ऑफ फाई के पीछे रिलेटेड मैं आपको डेफिनेशन बता नहीं सका। तो कर्नल ऑफ फाई में आपके पास क्या होना चाहिए, कर्नल ऑफ फाई में जस्ट इतना आप याद रखें, इसकी जो स्टेटमेंट होती है उस वही जस्ट मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके इसमें इसके रिलेटेड कुछ था नहीं। कर्नल ऑफ फाई में सिर्फ क्या होता है, ये आपने एक रिजल्ट प्रूव करना होता है, जिसका मैं बस मैं समरी आपको बता दूंगा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ये कर्नल ऑफ फाई क्या है कि अगर ए बी जो है वो बिलोंग करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट से, तभी ये किससे बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ फाई से। तो आपने आइडेंटिटी एलिमेंट आना था जो कि आप ले आए। यहाँ से आपने क्या बता दिया कि ए बी जो है ये किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई से, ये बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई से। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, अब इसका कन्वर्सली ले लेते हैं। कन्वर्सली में स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेंगे, सपोज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। जब आपने ये सपोज कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब कर्नल ऑफ फाई से वो बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि फाई ऑफ ए बी इनवर्स जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होने वाला है, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ई डैश।
अब यहाँ से इसको सेपरेटली करके लिख लेते, याद रहेगा फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी इनवर्स बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू ई डैश। नाउ फाई ऑफ ए इज इक्वल टू, नाउ फाई ऑफ ए डॉट, ये आपके पास क्या आ जाएगा फाई ऑफ डी, और इसका आपके पास क्या आ जाएगा इनवर्स, होल इनवर्स में आप इसे लिख लेंगे इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब इनवर्स को आप अगर मल्टीप्लाई फाई ऑफ बी इनवर्स, अगर आपने यहाँ से खत्म करना है तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय फाई ऑफ बी, फाई ऑफ बी से क्या करेंगे आप बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तो आपके पास ई बन जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो यही बात आपने प्रूव कर। आई होप स्टूडेंट होमोमॉर्फिज्म के रिलेटेड आपको दोनों थ्योरम्स की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसे नेक्स्ट अभी हम बात करने लगे हैं, इसे नेक्स्ट अभी हम स्टूडेंट बात करेंगे आइसोमॉर्फिज्म के रिलेटेड। और आइसोमॉर्फिज्म के रिलेटेड हम तीन थ्योरम्स है हमारे पास, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम एंड थर्ड